बड़ा दिन है। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। यह घटना इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हुई थी, जिस यूनिवर्सिटी का मूल मंत्र ही मुस्लिम फर्स्ट था, उस यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण मुस्लिम फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की यात्रा शुरू होने की है। ये मोदी का माय आइडिया ऑफ इंडिया मंत्र है, जिसमें वो एक दिन पहले रविवार को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को नमन किया और एक दिन बाद यानी कल वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले हैं। 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना के 100 साल पूरे कर रही है और 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के मुख्य अतिथि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लेकिन एएमयू में जिन लोगों को जिन्ना मंजूर है, उन्हें प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मंजूर नहीं। मुसलमानों के दिल में इस बात का दर्द रहता है कि मोदी जी मतलब कोई एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी को जो कि आज हमारे वजीर आजम हैं, ठीक है, उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अगर यहाँ पर न्योता दिया है तो उसके खिलाफ एक एक तालिब इल्म है, सारे ओल्ड बॉयज़ हैं, सारे अलुमनाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों की जो कि मुसलमानों के इंसानियत के खिलाफ रहे हैं, उनकी हमेशा मुखालफत रही है। ऐसे लोगों पर जिन पर पिछले वक्त में इल्ज़ामात लगते रहे हैं, उनकी हमेशा मुखालफत रही है। एएमयू में जिन्ना प्रेमी कई छात्र, पूर्व छात्र और छात्र नेता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए जाने की तैयारी हो रही है। ये कहते हैं कि मोदी मुस्लिमों की हितैषी नहीं, इसलिए उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बुलाया जाना गलत है। धमकियां दी जा रही हैं कि एएमयू का माहौल बिगड़ा तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आप कुछ न कुछ ऐसा कीजिए ताकि मुस्लिम्स आपको सपोर्ट करें। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमारे डेमोक्रेटिक तरीके से जो वो विरोध का तरीका है हम उसको करेंगे। कैसे करेंगे? वही ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो हम बाहर खड़े होकर काले झंडे दिखा के अपना गुस्से का इजहार करेंगे अब तक जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है उसको लेके। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आजादी के बाद ये किसी प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एएमयू के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यानी एएमयू के लिए ये मौका ऐतिहासिक है। ये एएमयू के लिए गर्व का पल होगा जब मुस्लिमों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर का मंत्र देने वाले मोदी यूनिवर्सिटी को आइडिया ऑफ इंडिया का मंत्र देंगे। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लोग कट्टरपंथ की पीएचडी कर रहे हैं, जो देश के बंटवारे के खलनायक जिन्ना को एएमयू का नायक मानते हैं और एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लगाए रखने का समर्थन करते हैं, जो छात्र कश्मीर में आतंकियों के मारे जाने पर एएमयू में फातिहा पढ़ते हैं और जो नागरिकता कानून के खिलाफ अपने ही देश को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। सब्र देखना है दुनिया में कहीं तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। 47 से बाद 2020 तक ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौम से अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। जहां कश्मीर के लिए आजादी आजादी के नारे लगते हैं, वही विचारधारा एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रही है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कल होने वाले प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक संबोधन का इंतजार कर रही है। बहुत अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ये चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान खुसूसी होंगे इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जश्न जो है, वेरियस प्रोग्राम्स शुरू से चल रहे हैं और पैंडमिक जो है, ये कोविड-19 पैंडमिक जो चल रहा है, उसके जो गवर्नमेंट के एडवाइजरीज हैं और प्रोटोकॉल जो हैं उसको पूरा फॉलो करते हुए हम मना रहे हैं।
कल होने वाले एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे। और कल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि यूनिवर्सिटी के जिन्ना प्रेमी छात्र ऐतिहासिक मौके पर कालिख न लगा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप खुद समझ लीजिए कि जेएनयू में देशद्रोही नारों से लेकर एएमयू में आतंकियों की बरसी मनाने और जिन्ना को पूजने से लेकर बाबरी मॉडल पर चलने वाले शर्जील उस्मानी जैसे लोगों को प्रेरणा कहां से मिलती है। सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ही जिन्ना से पहले भारत में टू नेशन थ्योरी के जनक थे। सर सैयद अहमद खान मानते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह ही नहीं सकते और इसलिए मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। वाइस चांसलर ने अपना ये फैसला वापस नहीं लिया तो हम वाइस चांसलर का विरोध करेंगे। उनका जनाजा वाइस चांसलर लॉज से उठा करके नए गेट तक लेकर के जाएंगे, शताब्दी गेट तक। ये आज की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ काले झंडे दिखाने की तैयारी हो रही है, जहां नागरिकता कानून के खिलाफ देश तोड़ने की धमकी दी गई और पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का सर काटने के लिए उकसाया गया। उनकी तरफ एक भी उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे, कोई उनकी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज कर देंगे। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस वक्त से विवादों में है जब से इसकी स्थापना हुई। कहा जाता है कि हिंदू व्यापारियों से आर्थिक मदद लेकर सर सैयद अहमद खान ने इसे सिर्फ मुस्लिम शिक्षा का केंद्र बनाया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मुस्लिम शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना की। अंग्रेज सरकार 22 दिसंबर 1920 में एएमयू एक्ट लाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान भी बेहद विवादित व्यक्ति थे। कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान ही आधुनिक भारत में सांप्रदायिक सोच के जनक थे। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नामक किताब में लिखा है कि 1884 तक सर सैयद अहमद खान भारत को हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का देश मानते थे। 14 मार्च 1888 को मेरठ में दिए एक भाषण में सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और मुसलमान चाहते हैं कि वो भारत में सुरक्षित रहें, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि अंग्रेजों की सरकार चलती रहे। माना जाता है कि सर सैयद अहमद खान के इसी भाषण के बाद देश में टू नेशन थ्योरी की शुरुआत हो गई थी। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जाने का जो लोग विरोध कर रहे हैं वे संभवतः भारत में दो पहचान के सिद्धांत यानी टू आइडेंटिटी थ्योरी को बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे एलिमेंट तमाम जगहों पे हैं, चाहे अब जेएनयू ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, जामिया ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, जादवपुर यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, लेकिन ये एक फ्रिंज एलिमेंट सभी जगहों पे है। उसी बेसिस पर पूरी के पूरी यूनिवर्सिटी को लेना उचित नहीं होगा। कहा जाता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का उत्पीड़न शुरू किया, तब सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी सरकार का पक्ष लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अंग्रेजों का समर्थन मिल जाएगा और मुसलमानों को अंग्रेजी सरकार में ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिल पाएंगी। यानी आज से 135 साल पहले ही तुष्टीकरण के बीज बो दिए गए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के आने को लेकर जो विरोध हो रहा है वो किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। प्रजातंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री देश की जनता का प्रतिनिधि होता है और यह विरोध जनता का अपमान है।
सर सैयद अहमद खान ने 1936 में अंग्रेजों के लिए नौकरी शुरू की। वो चाहते थे कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंग्रेजों के साथ जुड़े। वो मानते थे कि मुसलमान अंग्रेजों से दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए 1857 की क्रांति के वक्त भी जब अंग्रेजों के खिलाफ देश का खून खौल रहा था, वो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे। अंग्रेजों के प्रति सर सैयद अहमद खान की वफादारी से खुश होकर नॉर्थ ईस्ट प्रांत के गवर्नर जनरल सर जॉन स्ट्रेचे ने 11 दिसंबर 1880 को अलीगढ़ में कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत के प्रति किसी ने इतनी वफादारी का परिचय नहीं दिया जितना सर सैयद अहमद खान ने सन 1857 में दिया। लेकिन स्थापना के 100 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने संदेश दे दिया है कि अब यूनिवर्सिटी की विचारधारा मुस्लिम फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की तरफ बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।